आगे को गए, थोड़ा सा वचन आपको मालूम है। ये चार्ट लगाया तो पूरा सिखाने का नहीं है, क्योंकि आपने बहुत बार चार्ट का सीखा है, लेकिन जो आपको बहुत जरूरी है, जिधर में आपको ज्यादा जरूरत पड़ता है, उसी के ऊपर भी ध्यान लगाएंगे। उत्पत्ति 3 का 1 से 6 तक पढ़िएगा। उत्पत्ति 3 का 1 से 6 तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। इधर में शारीरिकता कैसा उत्पन्न हुआ आप सबको मालूम है ना, अच्छी तरह मालूम है ना। अभी पिछले 2 साल से शारीरिकता के बारे में सिखाते आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ सबको मालूम है, याद है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जब हवा के पास शैतान आया, उनको शैतान को भगा सकता था, सांप के रूप में आया तो उसको भगा सकता था, लेकिन भगाया नहीं। उनका बातों को ध्यान दिया, बातें सुनने के लिए ध्यान देने के कारण उनका संपर्क से अंदर क्या पैदा हुआ? शारीरिकता पैदा हुआ। वो शरीर या फ्लैश, वो शारीरिकता से जब वो भर गई, तब वो पेड़ की ओर ध्यान दिया। उसका 6 पढ़िएगा दोबारा। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में, स्त्री ने देखा, क्या इसके पहले उन्होंने कभी वो वृक्ष देखा है? नहीं देखा था, क्योंकि वो वृक्ष कहाँ लगा हुआ था? वाटिका के बीच में। वाटिका में बीच में था। फिर बाद में उन्होंने उस वक्त साधारण तौर पर देखता था, अभी शारीरिकता के साथ देखा। व्यभिचार, व्यभिचार कहाँ कब शुरू होता है? एक व्यक्ति व्यभिचारी है करके कब मालूम कर सकता है? एक व्यक्ति व्यभिचार किया है करके कब मालूम कर सकता है? बोलो। नया नियम के अनुसार एक व्यक्ति व्यभिचार किया है। हाँ 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 हाँ, वचन किधर है? हाँ पढ़ो। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, व्यभिचार नहीं करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। ये स्त्री के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है। स्त्री का नाम लिया है, आपके लिए क्या बोल सकता है? कोई पुरुष को। कुदृष्टि का मतलब इच्छा के साथ देख लिया, तो व्यभिचार क्या हो गया? कर चुका है। यह समझा। नया नियम का व्यभिचार का लेवल छूना, पकड़ना, गंदा काम करना नहीं, देखने से ही। तो अभी आप लोग भाई लोगों को देखते हैं, भाई लोगों से बातें करते हैं, तो कभी कभी आपका मन में ऐसा आएगा, इस भाई से थोड़ा ज्यादा बात करने का, या भाई थोड़ा बात करें। आत्मा में भरपूर होकर आत्मा की प्रेरणा से बातें कितना देर करने से भी खतरा नहीं है, लेकिन आत्मा से बढ़कर आगापे प्रेम से बात करने में पाप नहीं।
लेकिन उससे बढ़कर हम पाप करेगा, हम बात करेगा तो अंदर में इच्छा बढ़ जाता है। याकूब का 1:12 से 15 तक पढ़िएगा। याकूब 1:12 से 15 तक। 1:12 से 15 तक। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर अभिलाषा से खींचा गया और फंस गया, परीक्षा में पड़ता है। हर एक व्यक्ति अपना अभिलाषा में खींचकर, परखकर, फंसकर क्या करता है? परीक्षा में पड़ते हैं। तो इधर में हवा ने वो फल को देखा, तो मैं इसमें थोड़ा सा खोल कर और आपको समझाना चाहता हूं, आपका फैमिली लाइफ के बारे में। आप बुरा नहीं समझना। शादी हो गया इसका मतलब ये नहीं शरीर की बातों में फंसे रहे। शादी सेक्स करने का लाइसेंस नहीं है। उधर में पति पत्नी का उसमें भी पूरा संयम चाहिए। मैं बहन लोगों के बारे में बताया तो कुछ बहन लोग ये भी बताया है, भाई लोग, पति, पास्टर लोग उनको तंग करता है। उसका मतलब जब उन लोग शरीर में ठीक नहीं है तो बैल की तरह पीछे पड़ा रहते हैं। आप उनको बिल्कुल शक्ति से मना करना है। और विश्वासी है और सेवक है, आपको हर बार तो आपने बोलना कब आप बैल बन गया, मेरा नाम लेकर बोलना है। ये सीढ़ी भी वो देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कभी कभी मैं आपको बताता हूं, कुछ पति लोग क्या करता है, बाजारों में जाता है, घूमता है, उधर उधर में, इधर देखा उधर देखा, इधर देखा, उनका बॉडी चार्ज हो जाता है, उनका शरीर चार्ज हो जाता है, फिर आकर डिस्चार्ज किधर करते हैं? अपना घर में। ऐसा आप उनका साधन नहीं है। पत्नी लोग पति का खेल का खिलौना नहीं है। ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आपने बोलना है, श्रीमान जी जब जब तुमको मर्जी है तुम खेलने का, मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूं। बहन लोगों को समझ में आ रहा है? तो ये बातें अपने इच्छाओं को शादी किया हुआ लोग भी कंट्रोल करना है, संयम में लाना है। ये नहीं हम शादी कर दिया भाई हमारा सारा कंट्रोल खत्म हो गया, अभी हम अपना मर्जी से बिस्तरे में मस्ती करते रहे। नहीं, मैं ये नंगा बोलने से आपको गुस्सा आएगा तो भी मुझे कोई बात नहीं, मुझे आपको छुड़ाना है। शर्म के पीछे भी शैतान को, मुझे शैतान का शर्म मुझे नहीं चाहिए। मुझे आपको शैतान अपना शर्मी से आपको पीछे नहीं, मैं शैतान को कहीं भी चुप कर रहना के लिए मैं नहीं चाहता। तो मैं क्यों आपको बताता है, अगर आपका पति के आप सोचते हैं लाइसेंस मिल गया, मैं पति के साथ, पति का शरीर ज्यादा चाहना शुरू करे या पत्नी का शरीर ज्यादा पति चाहना शुरू करें, उधर में आपका शारीरिकता बल पकड़ता है। समझ में? शारीरिकता किधर बल पकड़ता है उसका सीक्रेट मैं बताता हूं। मैं सीनियर पास्टर लोगों को भी बताता हूं, ये भी बाकी लोगों को सिखाएं, विश्वासियों को सिखाएं।
शारीरिकता कहां बेल पकड़ता है? बेडरूम में शारीरिकता को क्या मिलता है? बेल मिलता है। शादी किया हुआ लोगों को शारीरिकता बेल पकड़ा सिर्फ सेक्स की बात हुई नहीं, अभी शारीरिकता को बेल मिला, बाकी बातों में भी क्या करेंगे? शारीरिकता अभी सेक्स का शुरू कर दिया, बाद में और सेक्स आप सब समझते हैं मेरे ख्याल में। शारीरिकता सेक्स शुरू कर दिया तो दूसरा भी क्या करेंगे वो बाद में? पहले सेक्स, फिर उसके बाद सामान, फिर उसके बाद कपड़ा, इन बातों में आएगा। इसलिए शारीरिकता को पकड़ने का फर्स्ट स्टेज, पहला स्टेज किधर है? आपका पति पत्नी का साथ में, जो उधर में आत्मा की कंट्रोल में ही रहे। जो व्यक्ति पति पत्नी का बातों में आत्मा में कंट्रोल करता है, उनको शारीरिकता इतना ज्यादा तंग नहीं कर सकता। फिर एक दो तो नाम के बारे में, बाकी बारे में। तो इसलिए इधर में शारीरिकता उत्पन्न हुआ तो फल तोड़कर खा लिया। तो परमेश्वर चाहता है, ये भी अच्छी तरह समझना, शादी किया वो लोग अच्छी तरह समझना, जो शादी नहीं किया उनको इतना खतरा नहीं है। सब इधर है ना होश में, कोई बाहर तो नहीं, अपना दिमाग देखिए। एदन वाटिका में परमेश्वर वो पेड़ कहां लगाया था? एदन वाटिका के बीच में लगाया था। उसके चारों तरफ क्या है? कोई बाढ़ नहीं लगा, आते जाते से। इसी मुताबिक आपको शादी करके पति घर में मिल गया, पत्नी घर में मिल गया, पति नहाने के लिए जा रहा है या बाथरूम से आ रहा है या आप बाथरूम में जा रहा है, अचानक आपके अंदर क्या आ सकता है? शारीरिकता आ सकता है। यह खतरा किधर में है? शादी किया हुआ पास्टर के घर में है। अगर आप इसमें ध्यान नहीं देते, अभी समझ लो आप अपना पत्नी को थोड़ा ही कपड़ा पहना कर घुमाते रहते, तो आपके अंदर में क्या होगा? शारीरिकता अपने आप बढ़ेगा। शारीरिकता बेडरूम में आए, बाथरूम में आए, आराधना में बैठते समय आए, हर समय शारीरिकता पाप करवाएगा आपसे। तो शारीरिकता के लिए बहुत दरवाजा है। तो पहला दरवाजा किधर है? अपना बेडरूम में। मैं इस बात में मेरा पत्नी के साथ में ठीक तरह से रहकर, उसका जय पाकर, उसको अनुभव करके आपको बताता हूं। मैं ट्राई कर, आप लोग ये नहीं सोचना बुढ़ा होकर बोल रहा है, नहीं। आज दिन में मैं शैतान को बुलाया, शैतान को आने के लिए कितना टाइम लगा? सारे धरती को, पूरा दुनिया को कंट्रोल करने वाला शैतान को मेरे पास इधर आने के लिए कितना टाइम लगा? 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा। वो मैं बुलाते ही उधर पहुंच गया था। क्यों? उनको मालूम है किसका मुंह से यह शब्द आ रहा है। तो जय पाना, यह एदन वाटिका के बीच में ही जय पाना है। इसका मतलब समझ में आया? एदन वाटिका के बीच में जय पाना का मतलब समझ में आया? इधर कौन बैठा है? अच्छा ठीक है बेटे। हाँ, एदन वाटिका के बीच में, इसका मतलब क्या है? घर में पति पत्नी इकट्ठा रहते समय में संयम आना है, आत्मा के अधीनता से। अभी खाना के लिए बैठ गया तो आप कोई वचन मनन कर रहा है, पत्नी बैठकर थोड़ा सा आपका हाथ ऐसा छेड़ेगा तो आपने बोलना नो। क्या बोलना है? नो बोलना। आप मेरा पत्नी से पूछो, नो। क्योंकि आपको शरीर को छूते उधर कौन प्रकट हो जाता है? शारीरिकता।
मेरा पत्नी कितने बार चाय लेके आते, मैं ऑफिस में बैठते समय, आप उनसे पूछ सकता है, पर्दा उठाकर देखेगा, अंदर जा सकता है, कितने बार वापस या कितने बार उधर खड़े ही रहे, क्योंकि मैं किसके साथ बात कर रहा है, परमेश्वर के साथ बात कर रहा है। मैं अमेरिका में था, हमारा दोनों का एक ही कमरा है, अब्राहम मैथ्यू और बाकी जगह में। कितने बार मेरा पत्नी आकर दरवाजा खोल के वापस चले गए। मुझे बोला देखो मैंने 2-3 बार आया था लेकिन मैं पीछे चले गया। मैंने बोला आप अच्छा किया। उनको मालूम हो गया मैं किसके साथ संपर्क कर रहा है, परमेश्वर के साथ। तो शारीरिकता का जड़ कहां से पकड़ना है। जिधर जिधर शारीरिकता प्रकट होता है उसके लिए लाइसेंस कहीं भी नहीं है, संयम के अलावा। पद इसलिए बोलता है पवित्र आत्मा का फल में क्या है, एक संयम। ये नहीं तो आप लोग सोचे, इसलिए शादी नहीं किया हुआ लोगों को इसमें से बहुत फायदा है। समझ में आ रहा है? शादी किया हुआ लोगों को हर दिन किस में रहना है, संयम में रहना है। क्योंकि एक पति के साथ रह रहा, शादी किया था उसका मतलब नहीं इसमें भाई सारे छुट गया, नहीं। उधर में आत्मा अपना बिस्तरे में जाता है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। ये जाकर आप अपना पतियों को बताना, पति को बताना, पति आपका मन नहीं है, आप विश्वासी है, आपका पति विश्वासी है, सेवक है, आप मन नहीं है तो बोलना आज मुझे तंग नहीं करना, सीधा बोलना। मैं आपका खेल का सामान नहीं है, मुझे भी अपना जिम्मेवारी है प्रभु के लिए। तो इसमें बहन लोगों को पूरा अधिकार है। तो इसलिए प्रभु के वचन मिलकर आपस में सहमति के साथ अलग रहे, आपस में सहमति के साथ इकट्ठा हो जाए पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं क्यों बोलता हूं, ये शारीरिकता को हर जगह से झाड़ू लगाकर बाहर निकालना। हर जगह में उसको पति पत्नी के बीच में भी शारीरिकता किधर लटकते रहे हैं, क्रूस पर, जिसको लगा हुआ क्रूस पर। तो एदन वाटिका में ही प्रभु ने ऐसा पेड़ लगाया, तो आपके घर में भी पेड़ लगा हुआ है। मैं बोलता है सच है या नहीं? कितने लोगों को बोलता है सच है या? आपका एक घर में पेड़ लगा हुआ है। तो आत्मा की अगुवाई से, संयम के साथ। नहीं तो आप लोग बोलेंगे हो मुझे प्रभु ने पति दिया है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं हजारों सेवक लोग इस लड़ाई में हार गए हैं। मेरे साथ मैंने वचन सीखा है, वह कितने बड़े बड़े सेवक लोग हार कर बैठा है। मैं उन लोग क्यों इतना वचन देने के बाद भी इतने बड़े बड़े सेवक लोग क्यों हार गए, मुझे मालूम हो गया उनका कहां हार शुरू हुआ है। इसलिए ये बातें खोलकर आपको पढ़ा रहा हूं। उनका हार बिस्तरे में शुरू हो गया। उधर से बढ़ते शारीरिकता के बातों में आया, फिर पैसा के पीछे आया और इज्जत के पीछे आया, असली संगति छोड़कर चले गए। सियोन से बाहर हो गए, नया यरूशलेम से बाहर हो गए। इन बातों में जो जय नहीं पाता नया यरूशलेम में आएगा नहीं। स्वर्ग की बात मैं नहीं बोल रहा हूं, नया पृथ्वी में। इसलिए प्रभु बोलना जलते जलते उनका आत्मा बच सकता है। कितने बड़े बड़े सभावी उत्तर भारत में पेंटेकोस्ट का तालीम प्रभु की कृपा से मैंने ही लेके आया। दिल्ली पास्टर एम के चा को लेके आया, लेकिन उन्हें इधर में नहीं, उन्हें पाकिस्तान के उधर
हरियाणा से लेकर ऊपर पूरा उत्तर भारत में पेंटेकोस्टल का तालीम प्रभु ने मुझे ले किया। जो जितने बड़े बड़े कलीसिया देखते हैं, प्रभु ने मेरे द्वारा उस सब का आरंभ किया है। सेवकों को किधर भी आप जाकर देखो, अंबाला देखो, जलंधर देखो, लुधियाना देखो, पठानकोट देखो, किधर भी जाकर देखो, हिमाचल में भी कई जगह में, राजस्थान में भी, तो इतने, चंडीगढ़, दिल्ली में, तो इन लोग क्यों पीछे हट गए? उनको पीछे हट गया करके उनको महसूस नहीं है। उनको बोलते हैं प्रभु ने दे दिया जमीन, प्रभु ने दे दिया मकान, जमीन ने दे दिया पैसा, जमीन ने दे दिया, प्रभु ने दिया बाइबल स्कूल, प्रभु ने दे दिया कार, प्रभु ने दिया करके बोलकर उन लोग आराम से इन चीजों को लेकर बैठा हो। लेकिन शैतान के सामने हारा हुआ लोग है, प्रभु के सामने भी हारा हुआ लोग। इसलिए बहन लोगों, भाई लोग जो पीछे बैठे हैं, मैं आपको बोलता हूं, आपका, मैं ये बोलता, पति पत्नी आपस में कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं, हर बात आत्मा के कंट्रोल में रहे। बस यही मेरा समझाने का मतलब, संयम के साथ आत्मा के कंट्रोल में। तो इधर में देखा, उन्होंने फल देखा तो दे करके खा लिया। तो व्यभिचार या शारीरिकता का उत्पत्ति या शारीरिकता का आरंभ विचारों में आता है, कान में आता है, फिर देखता है, बढ़ता बढ़ता जाता है। इसलिए 2 कोरिन्थी 10:5 पढ़िएगा। 2 कोरिन्थी 10:5। दूसरा कोरिन्थी 10:5। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मसीह का आज्ञाकारी बना देता है। हालेलुया। आप समझना, आपका शरीर किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये भेद और भी थोड़ा खोलता हूं, ताकि मैं, पवित्र आत्मा बोलता है, थोड़ा सा और खोलकर बता दो। आप लोग पूछता नहीं, ले पवित्र आत्मा मुझे बोलता है। 1 कोरिन्थी 6:18, 19 और 20 पढ़िएगा। 1 कोरिन्थी 6:19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। दाम लेकर मोल लिए हो, इसलिए क्या करना? देह के द्वारा परमेश्वर का महिमा करो। अपना देह के द्वारा क्या करो? परमेश्वर का महिमा करो। प्रभु ने आपको खरीद कर दे दिया शरीर। शरीर में जय कैसा मिलता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। प्रभु ने शरीर आपको खरीद कर अपने पास नहीं रखा। पहले हम क्या करते थे? एफएसी 2:2 और 3 पढ़िएगा। पहले हम किस में थे, किस हालत में था? एफएसी 2:2 और 3। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, आकाश के अधिकार का हाकिम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे। शरीर की लालसाओं में शरीर और मन की मनसाएं क्या करते थे? पूरा करते थे। तो अभी आप शादी हो गया, पास्टर बन गया, पास्टर का पत्नी बन गया, तब भी शरीर का मनसा आएगा नहीं आएगा? बोलिए। पास्टर और पत्नी को और उन बच्चों को ज्यादा आएगा। क्यों? बाकियों से ज्यादा आएगा। क्यों? आपको हराने से, आपके अंदर घुसने से बहुत उनको
ये क्या आपका काम रोक सकता है? कितना स्पीड से आप जाते हो, काम में रुकावट डाल सकता है, फिर विश्वासियों के अंदर भी घुस सकता है। तो आपका पति को मालूम होना, यह शरीर खरीदा हुआ शरीर है, यह मेरा नहीं है। देखिए, मैं मेरा घमंड के लिए नहीं बोल रहा हूं। जब शैतान का मीटिंग कहीं हमारे खिलाफ होता, चाहे कितना ऊंचे जगह होता, तो पवित्र आत्मा चाहते वक्त सेकंड के अंदर मैं उधर पहुंच देता हूं। अभी की बात बोल रहा हूं। आज ही उनका 2 बार मीटिंग सुना मैंने। मैं इधर ही रहता हूं, कितने 1000 मील कितना दूर है, सेकंड के अंदर। उनका भेद को क्या करता हूं, क्या योजना। मैं ये नहीं बोलता शैतान का सारा मीटिंग मैं सुना, नहीं। इधर में हमको जो जरूरत है वो मेरा कान में सुनाई देता है। उन लोग क्या बोलता है, क्या करता है। अभी भी आज आपने देखा जो शक्ति आया, बोला पहले कौन है, बोला था वो महाकाल। तो मैं उनका रूप देखने के कारण उनको क्या नहीं हो सका, उस बात में बेच नहीं सका। मैंने बोला इनका रूप यह है। इधर बैठे बैठे मैं आसमान में गए थे। इधर आप लोग लड़ते समय भी मैं ऐसा बैठते बैठे मैं किधर गया, आसमान में जाकर उधर उनका रूप देख करके, कैसा देख करके आप लोगों के पास बैठे बैठे गए थे। तो हमारा शरीर के द्वारा ऐसा कार्य होना है, तो हमारा शरीर खरीदा हुआ हालत में, मेरा नहीं है शरीर। इसलिए रोमी 12 का 1-2 में पढ़िएगा, 12, 1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आपका शरीर परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके कब कब चढ़ाना है? दिन के 24 घंटे हमेशा। दोबारा पढ़ो, रोमी 12 का 1-2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। प्रभु ने शरीर खरीद कर आपको दिया है, इसको क्या करें? परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। इसके लिए मैं आपको क्या बताता हूं, आप अपना शरीर के द्वारा पति पत्नी या बाकी उसमें आप उसमें नहीं जाना करके, नहीं, आत्मा की कंट्रोल में। क्योंकि ये शरीर किसका है? परमेश्वर का। तो आत्मा से पूछना है, परमेश्वर का है आत्मा का? आत्मा का। आत्मा से पूछना है नहीं पूछना है? बोलिएगा, अभी समझ में आ रहा है आपको? क्यों पति पत्नी बिस्तरे में जाते वक्त आत्मा में क्यों पूछना मालूम हो गया है? कारण, बेस कारण मालूम हो गया। क्योंकि यह शरीर किसका है? पति पत्नी बिस्तरे में जाते समय में आत्मा से पूछना है, अभी हम जाना है नहीं जाना। किससे इजाजत लेना है? पवित्र आत्मा से। नहीं, पवित्र आत्मा निवासा के लिए रख दिया, बाद में अपना मर्जी से करते। तो शैतान अपना, आपका शरीर शैतान का डस्टबिन, कूड़ादान बनेगा। बहुत तेरा सेवकों का, विश्वासी भाई बहनों का शरीर क्या बन गया है? कूड़ादान। शैतान आकर वो भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, ये सब चीजें डाल दिया। तो आपको फिर मालूम नहीं होता क्या क्या है, कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन सा है। तो मेरा प्यारो, एदन वाटिका में प्रभु ने वो जो पेड़ खड़ा किया है, उस बात को, उसका भेद को आप समझना। उसको, उस खड़ा एदन वाटिका में खड़ा किया, भेड़ के ऊपर जय पाया तो नए यरूशलेम में जाएंगे। इसका मतलब घर में पति पत्नी के रूप में रहते समय में भी क्या पाना है? जय पाना। इसलिए बहन लोग भी कपड़ा पहनते समय में
ध्यान रखना कि पति बेकार आपको तंग करने का, उनके अंदर कोई ज्यादा ये शारीरिकता उत्पन्न होने का वस्त्र क्या करे, ना पहना। मैं आपको कौन सा वस्त्र पहना कौन सा वस्त्र नहीं पहना करके वो आप और आपका पवित्र आत्मा के साथ में फैसला करना है। आपको मालूम है मैं जो वस्त्र पहनता मेरा पति को भी क्या नहीं होना है, शारीरिकता। अभी आप में से कुछ लोग बोलते शैतान मेरे पीछे पड़ा है, छोड़ता नहीं। अभी समझ लो एक आदमी अपना हाथ में सूखा मछली लेकर घूम रहा है, बिल्ली पीछे पीछे आ रहा है, बिल्ली या कुत्ता। आप पत्थर मारकर भगाने से भी थोड़ी देर के बाद क्या आएगा, फिर आएगा। पत्थर मारने से भी क्या आएगा, तो वो दूर जाना तो क्या करना पड़ेगा, हैं? ठंडा लेकर चले, मछली को फेंक दो। इसी मुताबिक आप नौजवान लड़कियों के पीछे, लड़कों के पीछे शैतान घूमना है तो कुछ ना कुछ उनका मिलने वाला चीज आपके अंदर है। बेलाल का और बात है तो पवित्र आत्मा से पूछना, प्रभु ए भाई मेरे पीछे क्यों पड़ा है, प्रभु ए बहन मेरे पीछे क्यों पड़ा है। उसके लिए मेरे अंदर में कुछ है जो फेंकने वाला, तो फेंक देना, नहीं तो क्या करेगा, पीछे पड़ा रहे। इसलिए हमारा कपड़ा पहनना, माइटाई पहना है, पवित्र आत्मा से पूछकर पहना है। पवित्र आत्मा बोला मैं सोच नहीं रहा था, मैं टाई के बात सोचा ही नहीं था। पवित्र आत्मा मुझे बोला ये कोट के साथ तुम टाई जरूर पहनो। ठीक है, फिर मैंने बोला निकालो भाई, तो टाई कितने साल से पहना है नहीं। टाई पहन के पहले हमेशा ऑफिसर बन के रहता, मैं मिलिट्री यूनिफॉर्म उड़ के सिविल यूनिफॉर्म हमेशा पहनना पड़ता था। अब सब उतार के चलो अकेला थोड़ा आसाद हो गया भाई। तो मैं बोलने का मतलब है ये शरीर किसका है, पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा को दिया है, इसको यूज करते समय में भी किसको पूछे, पवित्र आत्मा से पूछे, तब शारीरिकता के लिए क्या नहीं होता। हाँ, अभी नौजवान भाई लोग खेलने के लिए जाते हैं, अच्छी बात है, खेलने के लिए किससे पूछ के जाए, पर अब जाए खेलना, अच्छा आज जाए आज नहीं जाए, एक्सरसाइज करना। मैं भी खेलता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, अभी नहीं करता, पहले मैं भी पहले इधर मैं सुबह चलता था, अभी जगाधरी में मार खाने के बाद अभी मुझे चलने का हिम्मत नहीं है, चलने से दर्द बहुत होता था, हिम्मत नहीं है चलना। पहले तो चलने में, नहीं तो मैं सुबह इधर से चलता था, नीचे जाकर नहर के पास में चलते आता था, अच्छा लगता था। मैं कुछ बहनों को भी बोलता था, भाइयों को भी बोलता, आप लोग भी चलो। अभी मुझे चलने के लिए ताकत नहीं, चलने से दर्द होता है। तो हर काम, इसलिए याद रखें एदन वाटिका का पेड़ का रहस्य, मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, एदन वाटिका में परमेश्वर खड़ा किया हुआ पेड़ का रहस्य अच्छी तरह समझना। इस पेड़ के बीच में समझ में आ रहा है, ये सियोन का रहस्य है, ये सियोन में जाने वालों का लिए रखा हुआ रहस्य है, या नया यरूशलेम में रहने वालों का रहस्य है। समझ में आ रहा है, एदन वाटिका का रहस्य, एदन वाटिका का पेड़ का रहस्य। आप चाहिए तो किताब भी लिखो, इसके लिए प्रचार भी करो। यह रहस्य अच्छी तरह जानेगा तो आप जरूर किधर पहुंचेंगे, नया यरूशलेम में पहुंचेंगे। तो प्रभु ने उस पेड़ को चारों तरफ बाड़ लगाकर नहीं रखा था, सिर्फ बोला नहीं खाना, बस इतना है। तो फिर उसको देखा, इच्छा आने के बाद उसको देखा, फल तोड़कर खाया।
तो उसके कारण कितना कितना मुसीबत आया आपको मालूम होता है। कुछ लिखना तो लिखो, जरूर एदन वाटिका का पेड़ का रहस्य लिखे। ये पेड़ आपके घर में लगा हुआ है नहीं है? बोलिए, थोड़ा आत्मा में देकर बोलिएगा। कितने लोग बोलते हैं मैं हमारा घरों में भी लगा हुआ है? हैं? समझ में आए? नहीं, आपको समझ में नहीं आया? हैं? समझ आया नहीं आया? आपका पति पत्नी के बीच में पेड़ लगा हुआ है भाई। उधर भी आत्मा का कंट्रोल चाहिए। हालेलुया। लेकिन जितना काटते उसका 3 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा आत्मिक में आप मोटा होकर जाएंगे। शारीरिकता काटेंगे, उसके जगह में क्या मिलेंगे? आपको मालूम हो जाए आपका पति से भी 2 गुना बड़ा होकर आप जाएंगे। अगर आप अच्छी तरह से वचन ग्रहण करके जाएगा तो आपका पति को बोलेंगे, आप बोलेंगे बैठो थोड़ा आपको सिखाता हूं। पास्टर को बोलेंगे थोड़ी देर बैठो, अभी तक आप मुझे सिखाते रहे हैं, अभी मैं थोड़ा सिखाता। आप जरूर सिखाना है ये बातें, अपना पतियों को सिखाना है। हाँ, उनको समझाना है, क्योंकि उनको इतना ये बातें नहीं बताया। उनके लिए कभी कभी करेंगे, उनको एक बार किया, अभी प्रभु की आत्मा बोलते समय उनको और करेंगे। आप उन लोगों को सिखाना है। लिख दिया। तो अभी दूसरा एक दृश्य, उल्पत्ति 13 का 7 से 11 तक पढ़िएगा। उल्पत्ति 13 का 7 से 11। सो अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ, और उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था, तब तक सुआर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की बाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। हाँ, इधर देखिए, अब्राहम और लूत वायदा किया हुआ देश के लिए निकल आए। उनके दोनों के भेड़ बकरी चराने वाला नौकरों के बीच में झगड़ा हुआ। मैं ऐसा सोचता हूं, क्योंकि उनको भेड़ बकरी बहुत है आए पड़ते समय में, कहीं घास का जगह मिल गया तो अब्राहम का ढूंढ ढूंढ के जाता है, किधर घास है तो उधर पहुंचेगा, तो उसके पीछे पीछे कौन पहुंचेगा? लूत का। उन लोग आकर उसको कब्जा करेंगे। ऐसा सहते 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 अब्राहम का दास लोग बोला ऐसा है, तो अब्राहम बोलते अपना लूत को बोलते, ये सारे जगह आपके पास है, तुम दाहिने जाएंगे हम बाएं जाएंगे, इकट्ठा नहीं जा सकता। उस वक्त लूत बोल सकता था मेरा सेवकों को मैं समझाऊंगा, उन लोग आगे को झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। इस लूत के अंदर थोड़ा सा इच्छा था, थोड़ा सा इच्छा, हमारा भाषा में बोलने से थोड़ा सा शारीरिकता था। क्या था उनके अंदर? तो शारीरिकता थोड़ा उनके मन में रहने के कारण जब झगड़ा का बातचीत आ गया तो उनको अब्राहम से जुदा होने का एक मौका मिल गया। तो देखा कौन सा जगह है? सोदोम गोमोरा का जगह सिंची हुई जगह है, उपजाऊ जगह है। देखिए, लोत शराब नहीं पिया, लोत व्यभिचार नहीं किया, लोत चोरी नहीं किया, लोत सिर्फ इतना सोचा ये अब मेरे लिए ठीक है,
यह बात किस लिए हुआ? उनके अंदर थोड़ा सा शारीरिकता था, नहीं तो झगड़ा मिटाने के लिए उन्होंने तैयार हो जाना था, तो अलग हो गए। यह कहानी नहीं है। आज आपको मालूम है डेड सी, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मृत सागर। मृत सागर कौन सा जगह है? सोदोम गोमोरा का जगह है। सोदोम गोमोरा जला हुआ, अभी भी उसके नीचे गंधक वगैरह बहुत है। मृत सागर, डेड सी, यह बाइबल में लिखा हुआ कोई कहानी नहीं है, असली में हुआ घटना है। अब्राहम निकलकर तंबुओं में वास करते हुए आगे जा रहा है। देखिए, व्यभिचार करने के लिए नहीं गए, चोरी करने के लिए नहीं गए, बल्कि अपना फायदा उपजाऊ भूमि ढूंढ कर गए। उपजाऊ भूमि तो किधर पहुंच गया? सोदोम गोमोरा। मैंने पिछले दिनों में बताया, अब्राहम तंबुओं में वास करता रहा, लोत सोदोम गोमोरा में जाकर घर बनाए, और दोनों के पास स्वर्गदूत आए। आप पढ़े होंगे, अब्राहम के पास स्वर्गदूत आया, उनको घर में लेकर नहीं गया, बल्कि किधर बिठाया? उनको पेड़ के नीचे बिठाया, उधर में उनका सेवा किया। लेकिन अब्राहम लोत के पास है तो उनका घर में रखा। बाद में उधर में भारी बुरी हालत हो गई। तो उस बात को समझना है तो उसका 19 का 12-13 पढ़िएगा ना, 19 का 12-13 पहले पढ़िएगा। फिर उन पहानों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरे और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां व नगर में तेरा जो कोई है, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नाश करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। हाँ, देखिए, परमेश्वर का वार्निंग कहां से शुरू होता है? रात को स्वर्गदूत उनको बोला, तुम तुम्हारे लोगों के साथ क्या करो? इधर से निकलो। लेकिन लोत ने क्या किया? उसका 19 का 16-17 पढ़िएगा। पर वह विलंब करता रहा, इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उन पर थी, और उसको निकालकर नगर के बाहर कर लिया। और नीचे पढ़ो। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना। पीछे की ओर ना ताकना। देखिए, शारीरिकता कहां कहां रुकावट डालता है। पहले शारीरिकता किधर आ गया? प्रकट हो गया। अब्राहम का बेटा, अब्राहम के नौकर, ईसा के नौकर के या लूत के नौकर के बीच में झगड़ा। उधर में शरीरता के कारण कौन सा जगह ढूंढा? सोदोम गोमोरा। उधर से रात को ही बोला तुम निकलो, लेकिन सुबेरे भी लूत को निकलने का मन नहीं हो रहा। उधर में लिखा विलंब कर रहा था। क्यों? इतना मेहनत करके बनाया हुआ मकान शकान, धन दौलत सब कैसा छोड़कर कैसा जाओ। परदेशी बनकर निकला है, लेकिन उधर जाकर बहुत कुछ कमाया। जाने के लिए, निकल जाने के लिए क्या हो रहा है? एक कैसा, क्यों विलंब किया बोलो? हैं? लोत क्यों विलंब किया? हैं? इतना मैंने खरीद के रखा हुआ, इतना सामान को मैं कैसा छोड़कर जाओ? लोत कैसा बर्बाद हो गए। उनके अंदर थोड़ा सा इच्छा था, मेरा भेड़ बकरी अच्छी तरह से खाए,
नहीं तो उन्होंने लड़ाई क्या कर सकता था? अब्राहम का बीच में, नौकरों के बीच में लड़ाई, तो उन्होंने बोल सकते देखो हमारा भेड़ बकरी को खाना नहीं मिला तो अब्राहम का नौकरों के पीछे तुम मत जाओ, तुम और कहीं जाओ। बोल सकता था नहीं था? सकता। फिर अब्राहम ने बोला तुम दाहिने जाओ बाएं जाओ, तो तब उन्होंने बोल सकते देखो बड़ा भाई मुझे मत भेजो, मैं तुम्हारे साथ उस कनान देश के निकल आया, चाहे कितना भी नुकसान हो मैं आपके पीछे रहना नहीं। उनके अंदर में ठीक है फायदा के लिए कौन सा जगह ढूंढा? देखिए पाप नहीं किया, अपना भलाई ढूंढा। भलाई ढूंढ के जाकर उधर में फंस गया, तो फिर भी परमेश्वर अब्राहम के नीचे निकला हुआ लोथ समझकर उनके लिए रास्ता खोल दिया। स्वर्गदूतों को भेजा, स्वर्गदूत रात को बोला तुम ताना, तो रात को उन लोग तैयार हो गए। आप लोथ और उनका पत्नी नहीं, रात को ही स्वर्गदूत बताया लेकिन तैयार नहीं उनको, तुम्हारे घर के लोगों को। उन्होंने अपना दामाद को भी जाकर बुलाकर नहीं लाया, नहीं तो जाकर दामाद को भी क्या करना था? क्यों उनका दामाद नहीं आए? क्यों उनका पत्नी, उनका बेटियां पाप करना पड़ा? उनका दामाद आते थे तो ये पाप नहीं होना। उन्होंने लोथ ने दामाद को लेके आने के लिए कोशिश नहीं किया, तो सुबेरे निकल जाओ तो फिर भी उधर ही घूमते घूमते रह रहा है, निकलने का मन नहीं है। फिर स्वर्गदूत हाथ पकड़कर लेके आए बाहर, हाथ पकड़कर बाहर निकाल कर लेके आए। फिर उनको बोला पीछे मुड़कर नहीं देखना। लूत का पत्नी को चलो सब छोड़ दिया, कितना चीज छोड़ दिया है, सचमुच उधर आग लग गया है, थोड़ा देख लिया था। उधर ही नमक का खंबा पे